कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अरे क्या बताऊं, गाड़ी का पेट्रोल। अरे बस ये हम सबका दर्द है। अच्छा ये सब छोड़ो, आज क्या है नया सुनी सुनाई में? भाई बहुत कुछ है, जिसकी थी आपको आस, जो नहीं पहुंच पाया आपके पास। तो शुरू करते हैं आज की सुनी सुनाई। सुना है आजकल मंत्रालय की चौथी मंजिल से मंत्रियों को कॉल करके हालचाल पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही सुना है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, आजकल अफसरों के काम करने के तरीके ही बदल गए हैं। वैसे कॉल किन मंत्री को किया गया था? सुनकर हैरान रह जाओगे, सिंधिया जी के 2 खास मंत्रियों को। अच्छा, मतलब हवाएं बदलने लगी हैं। वो तो है। संगठन में बदलाव क्या हुआ, अब तो अफसर भी गफलत में पड़ गए हैं। आखिर होने क्या वाला है? अरे किसकी कुर्सी जाएगी और किसकी बची रहेगी, यही तो सवाल है। देखो, संघ में सुहास भगत की वापसी के बाद आंधी आती है या नहीं, पर एक बात मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, सरकारें आती जाती रहेंगी, पर मंत्रालय की चौथी मंजिल पर अफसरशाही बनी रहेगी। बात तो सही कह रहे हो। बिल्कुल। सुना है मंत्री जी के बंगले पर 2 दलाल आपस में भिड़ गए। बिल्कुल। पर हुआ क्या था? असल में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर ने मंत्री जी के पीए को जरिया बनाया, तो दूसरे मंत्री ने उनके रिश्तेदार को। मतलब बुरे फंसे मंत्री जी। ये सब तो ठीक था। कॉन्ट्रैक्ट की बात जब मंत्री जी के रिश्तेदार को पता चली, तो उन्होंने विभाग में पीए वाली जो फाइल थी उसको रुकवा दिया। अब क्या था, इसके बाद मंत्री जी का बंगला अखाड़ा बन गया। अरे फिर जीत किसकी हुई? ये तो मंत्री ही जी बता सकते हैं कि इस धर्म युद्ध में जीत किसकी हुई। अरे भाई एक बात और बताते जाओ। सुना है कांग्रेस के एक नेता को बयान देना महंगा पड़ गया। बहुत महंगा पड़ गया। खुद को होशियार दिखाने के लिए नेताजी ने विधानसभा में ऐसा बयान दिया कि वो उनके लिए मुसीबत बन गया। पार्टी ने उन्हें अब अलग थलग कर दिया है। तभी मीडिया ब्रीफिंग में नेताजी की जगह कोई और दिखा था। हाँ, और सुनो, कमलनाथ के घर पर हुई बैठक में नेताजी से किसी ने कोई सुझाव ही नहीं लिया, वो सिर्फ कुर्सी पर जमे बैठे रहे। लगता है उन्हें भी मार्गदर्शन समिति में डाल दिया गया है। वैसे एक बात तो है, बीजेपी हो या कांग्रेस, इसमें जो भी नेता ज्यादा तेजी से ऊपर उठता है ना, उसके पर भी उतनी ही तेजी से उतर दिए जाते हैं। अरे पता है विवेक, प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं। यार उनमें से एक मैं भी हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, सोचा था स्टार्टअप इंडिया से सिक्योरिटी का लाइसेंस लेकर आत्मनिर्भर बन जाऊंगा, पर जब भी विभाग में लाइसेंस लेने जाता हूँ तो मुझे 7.5 का फिगर बताकर वापस लौटा दिया जाता है। 7.5 मतलब? अरे समझदार को मेरे दोस्त इशारा ही काफी है। ओ, मतलब सारे लाइसेंस मंत्री जी ने रोक रखे हैं। लगता है मंत्री जी की 7.5 ही लगी है तुझको। अब तो पूजा पाठ के साथ तुझको दुआओं की भी जरूरत है। सही बताऊं, मुझ जैसे हजारों लोगों को। और बताओ। ये सुनो, अंग्रेज चले गए, पर हम अंग्रेजी के गुलाम आज तक हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अटल बिहारी विश्वविद्यालय हिंदी विश्वविद्यालय है, पर प्रोफेसर की नियुक्ति का विज्ञापन अंग्रेजी में जारी किया गया। ये तो वही बात हुई, माय मदर टंग इज हिंदी। सोशल मीडिया पर इसका जमकर मजाक बनाया जा रहा है। हिंदी विश्वविद्यालय का? और क्या। एक और प्रदेश सरकार तकनीकी और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवा कर वाहवाही लूट रही है, और दूसरी तरफ ये सब। अरे इस पर तो बीजेपी के एक नेता ने तो ये भी कह दिया कि अफसर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा में पलीता लगाने में लगे हुए हैं। शेम शेम शेम। चलो भाई, आज की सुनी सुनाई में इतना ही। अगली बार हम अरे रुको भाई, कुछ और भी सुनाते जाओ। चलो ठीक है, ये लास्ट है। शिवराज सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना की फिर शुरुआत की है। सुना है सबको काशी दर्शन के लिए लेकर जाने वाले हैं। हाँ, यात्रियों के साथ इस बार कैबिनेट भी साथ जाएगा। पर क्या? पर वही महिला नेता। कौन? अरे जिनको पचमढ़ी जाने से बस में उल्टी घबराहट, समझे ना? अच्छा वो। हाँ, अब वो ट्रेन में जाने से घबरा रही हैं। कह रही हैं कि यात्रा काफी लंबी है। हे शंभू, मंत्री जी को यात्रा करने के लिए शक्ति और सद्बुद्धि दोनों दें। तो आज की सुनी सुनाई में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नए किस्से, कहानियों और राजनीति के गलियारों में चल रही बातों के साथ। तो दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्योंकि सच करीब से दिखता है।